सहेली अपनी दूसरी सहेली से, क्या आपकी शादी तय हो गई? क्या तुमने अपनी शादी की सारी तैयारियां कर ली है? जिस सहेली की शादी थी वो बोली, हाँ हो गई है। टेलीनार और यू फोन की दोनों सिमें तोड़ दी, फोन फॉर्मेट कर दिया, इंस्टाग्राम डिलीट कर दी, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दी। बस तुझे मेरी कसम, तुम अपना मुंह बंद रखो। जादू खान गर्लफ्रेंड से बोला, जानू क्या मैं पहला शख्स हूँ जिससे तुमने मोहब्बत की है? गर्लफ्रेंड गुस्से से बोली, हाँ भाई हाँ, मुझे नहीं पता कि आप सब मर्द लोग यही एक सवाल क्यों पूछते हैं। एक लड़का अपनी बहुत ही खूबसूरत पड़ोसन को रोज चुप चुप के देखा करता था। एक दिन लड़का बोला, आई लव यू। पड़ोसन बोली, अगर मैं भी आई लव यू बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? लड़का बोला, कसम से मैं तो खुशी से मर जाऊंगा। पड़ोसन भी बड़ी चालाक निकली, वो तिरछी नजर घुमा के बोली, जा बेटा नहीं बोलती, जी ले अपनी जिंदगी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोली, अपनी शादी के लिए तुम माँ से मिलकर देख लो। बॉयफ्रेंड बोला, नहीं जानू, अब तेरे सिवा कोई और मेरे दिल में नहीं बस सकती। ट्रैफिक पुलिस वाले बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए लड़के को देखकर ऐसे खुश होते हैं जिसे इन्हें अपनी बेटी के लिए दूल्हा मिल गया हो। 60 किलो की लड़की को हाथ में उठाना बहुत आसान है और मजा भी है, लेकिन आजकल के जवानों को मौत पड़ जाती है जब माँ बोलती है, बेटा ये सिलेंडर तो किचन में रख दे। एक बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ। नर्स, आप क्यों हंस रहे हो? बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोलकर फैमिली प्लानिंग वाली गोली निकाली और कहा, डॉन को मारना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एक फैक्ट्री के मालिक को लाहौर से कराची जाना हुआ तो इसने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने नौकर रामू को दे दी और कहा कि अगर मैं 4 दिन में वापस न आया तो तुम ताला खोल देना और मेरी बीवी फिर तुम्हारी। फैक्ट्री का मालिक अभी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाला ही था कि तकरीबन 20 मिनट बाद इसने देखा कि इसका नौकर रामू इसके पीछे रेलवे स्टेशन पहुंचा। फैक्ट्री के मालिक ने देखा कि इसका नौकर 125 पर तेजी से इसकी तरफ आ रहा है। फैक्ट्री के मालिक ने सिसकते हुए पूछा, क्या हुआ रामू? नौकर बोला, साहब जी ये चाबी गलत है। जादू खान को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, इसकी शादी किसी और लड़के के साथ हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद जादू खान ने बदला ले लिया। गर्लफ्रेंड के घर की 4 दीवारी पलंग कर इसके घर में घुसाया और इसके घर से रोटी पकाने वाला तवा ले गया और घर के एक दीवार पर लिखा, अब रोटी किस पर पकाएगी? 60% लड़के सिंगल ही मरेंगे क्योंकि वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। भाई जिससे प्यार करते हो सीधा सीधा आई लव यू बोल दो। मेरी तरह लड़कियों का भी दिल होता है, तुम्हें कोई कहा तो नहीं जाएगी, लेकिन जरा ख्याल से हाँ, क्योंकि जब मैंने आई लव यू बोला था तो इसके बाद में 1 हफ्ता नेशनल अस्पताल में रहा हूँ। उर्दू की मैडम क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी। मैडम बोली, बच्चों बताएं कि जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है। मैडम ने पहले जादू खान से पूछा, शाबाश मुझे ये बताओ कि जिंदा रहने के लिए क्या चीज जरूरी है। जादू खान बोला, मैडम जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। मैडम बोली, शाबाश अब मुर्गा बन जाओ। अगर आप जिंदगी में बर्दाश्त और गुस्से पर काबू पाना सीखना चाहते हैं तो औरतों के कपड़े, मेकअप और साड़ी की दुकान खोल कर देखो। सऊदी अरब से काफी अरसे बाद जादू खान का चाचा आया तो जादू खान से पूछा, जादू खान बेटा तुम क्या काम करते हो? जादू खान बोला, मैं लड़कियों के हौसला अफजाई पर काम करता हूँ।
जादू खान का चाचा बोला, क्या आप सोशल वर्कर हैं? जादू खान बोला, नहीं चाचा, फेसबुक पर सब लड़कियों की तस्वीरें लाइक करता हूँ। उन्होंने तिरछी नजर से जब देखा तो हम मदहोश हो गए। उन्होंने तिरछी नजर से जब देखा तो हम मदहोश हो गए। बाद में पता चला कि ये तो कहानी है, हम फिर बेहोश हो गए। पतली लड़की से कभी भी दिल मत लगाना, जिस पे खाना असर नहीं करता, इस पे आपकी मोहब्बत खाक असर करेगी। जादू खान नया तबलीग से वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर इसको मारने लगा। पड़ोसी ने पूछा, इसे क्यों मार रहे हो? जादू खान बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। पड़ोसी, भाई औरतों की दाढ़ी नहीं आती। जादू खान बोला, मड़ा ये इरादा तो करे। जब पाकिस्तान बना तो एक नजूमी ने कहा था कि शुरू के 20-25 साल बड़े मुश्किल में गुजरेंगे। किसी ने पूछा कि उसके बाद, तो नजूमी ने बताया, इसके बाद लोग आदी हो जाएंगे। बीवी ने एक दिन अपने शौहर से बड़े लाड से कहा, एक बात सुनो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? शौहर ने जवाब दिया, जो तुम कहो। बीवी ने कहा, क्या तुम चांद ला सकते हो? शौहर गया और कुछ चीज छुपा कर लाया और बीवी से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बीवी के हाथ में दी। फिर बीवी से आंख खोलने को कहा। इसके हाथ में एक आईना था जिसमें बीवी का चेहरा नजर आ रहा था। बीवी की आंखों में आंसू है और बोली, क्या तुम मुझे चांद समझते हो? शौहर, नहीं, मैं ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो वो तोपड़ा कभी आईने में भी देखा है या नहीं? सलमा रोज अपने कॉलेज से वापस आती तो जादू खान को रोज अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखती। ऐसा रोज होता था। 3 माह बीत गया, जादू खान रोज सलमा के घर के सामने खड़ा नजर आता था। वो सलमा से या किसी और से कुछ नहीं कहता था, बस कभी आगे कभी पीछे और कभी कभी अपने मोबाइल फोन को देखता रहता। वक्त गुजरने के साथ सलमा को यकीन हुआ कि जादू खान इसे चाहता है। एक दिन सलमा ने हिम्मत करके इसके पास जाकर पूछा, तुम रोज हमारे घर के बाहर क्यों खड़े रहते हो? जादू खान घबरा कर बोला, माफ करना बेन, वो क्या है कि तुम्हारे वाईफाई पर पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, तो मैं वो इस्तेमाल करने आ जाता हूँ। एक औरत एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ी गई। अदालत में पेश हुई तो जज ने पूछा, आपने दुकान से क्या चुराया? औरत, जनाब, मैंने स्ट्रॉबेरी का एक पैकेट चुराया। जज, इस पैकेट में कितनी स्ट्रॉबेरी थी? औरत, इसमें 6 अदद स्ट्रॉबेरी थी। जज, फी स्ट्रॉबेरी के हिसाब से तुम्हें 6 दिन जेल रहने की सजा दी जाती है। अचानक अदालत में एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, जज साहब, फैसला लिखने से पहले मेरी एक गुजारिश सुन ले। जज ने इजाजत दी तो वो आदमी कटेरे में आया। जज, मोहतरम, आप है कौन? आदमी, जनाब, मैं इस औरत का शौहर हूँ। जज, आप क्या कहना चाहते हैं? आदमी, जनाब, मेरी बीवी ने सिर्फ स्ट्रॉबेरी पैकेट ही नहीं बल्कि एक पैकेट चने भी चुराए थे। ये सुनते ही जज ने फैसला दिया कि इस औरत को फौरन रिहा किया जाए, क्योंकि इसके खामन ने सच्चाई की आला मिसाल कायम की है और इसके बाद से शौहर घर से लापता है।